Everyone, we are studying here class 12th macroeconomics chapter 2 basic concepts of macroeconomics. Today we will discuss our next topic, that is final goods and intermediate goods. Okay, let's begin with final goods. Final goods refers to those goods which are used either by consumption or for investment. फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं या तो कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजप्शन। जो भी गुड्स परचेज करते हैं हाउस होल्ड्स अपने फाइनल कंजप्शन के लिए, वो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। जैसे मिल्क है, हमने परचेज किया, हम डायरेक्ट उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या है? हमारे फाइनल गुड्स है। गुड्स परचेज बाय फॉर्म जो गुड्स प्रोड्यूस करती है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो होते हैं फाइनल गुड्स। जैसे मशीनरी परचेज बाय फॉर्म, एक मशीन खरीद ली है एक फॉर्म ने, तो वो क्या कर रही है? अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको खरीदा है, फाइनल गुड है वो। ठीक है, क्लियर है? दो चीज़ें ही आपको लर्न करनी है। It must be noted that final goods are either resold nor used for any further transformation in the process of production। भाई जो फाइनल गुड्स हैं ना तो वो कभी रीसोल्ड किए जा सकते हैं, ध्यान रखना है बिल्कुल। ना तो वो रीसोल्ड किए जा सकते हैं और ना ही वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन किए जा सकते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में वो नहीं इंक्लूड होंगे। फाइनल का मतलब फाइनल वो प्रोडक्शन उसके बाद उसकी नहीं हो सकती। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रीसेल के लिए आप यूज़ करोगे और या फिर और उसका प्रोडक्शन करना है उसी सेम ईयर के अंदर। ठीक है, जैसे गुड्स परचेज फॉर रीसेल, रीसेल के लिए आपको परचेज है। मिल्क है, आपने मिल्क खरीदा है डेयरी शॉप वाले ने, उससे वो स्वीट्स भी बना सकता है, पनीर भी बना सकता है, कुछ भी बना रहा है, तो उसको दोबारा यूज़ कर रहा है वो। ठीक है, दोबारा उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में ला रहा है, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आपको फर्दर प्रोडक्शन करना है। मिल्क यूज फॉर स्वीट, मेकिंग स्वीट्स। ठीक है, सिंपल है। आगे देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंटरमीडिएट गुड्स के लिए आपको ध्यान में रखने हैं, दे आर जर्नली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। भाई एक प्रोडक्शन यूनिट ने से खरीदते हैं दूसरी प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, तो क्या करते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। एक प्रोडक्शन बाउंड्री में यहाँ बन गई, अब इनको ज़रूरत चाहिए, अब ये इन्होंने यहाँ से खरीद लिया, तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं ये। ठीक है, देख लेते हैं। However, all purchase by one production unit from the other production unit are not intermediate purchase। लेकिन सारी परचेज जो एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से खरीदती है वो इंटरमीडिएट परचेज नहीं होती। जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, आर नॉट इंटरमीडिएट परचेज, ये इंटरमीडिएट परचेज नहीं है। इफ दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, अगर उनकी रीसेल नहीं हो रही है तो वो इंटरमीडिएट परचेज नहीं है। एज ए वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो फाइनल गुड में नहीं लिखी है। सच परचेज आर टर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट्स एज दे आर परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज गई है तो इन्हें हम ये किसके अंदर इंक्लूड होंगे? ऊपर वाले के अंदर, फाइनल गुड के फाइनल गुड्स के अंदर। ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं दे उनकी डिराइव डिमांड रहती है, एज दे डिमांड डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। मतलब उनकी डिराइव डिमांड रहती है, अगर फाइनल गुड की ज़रूरत है हमें तो उनकी इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, नहीं है तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ओके, इसी के अंदर हम देख लेते हैं ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जैसे ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। भाई ड्यूरेबल गुड्स जैसे ट्रक्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, व्हीकल्स हो गए, इनको बनने में टाइम लगता है तो इनको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। तो ये वो गुड्स जो परचेज करती है गवर्नमेंट मिलिट्री पर्पस के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, क्योंकि जो मिलिट्री है उनको दोबारा कुछ करती है, दोबारा फर्दर प्रोडक्शन में लाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि दे आर यूज टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज और आर नॉट मेक सेल फॉर नॉट मार्केट सेल। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो फाइनल गुड्स में आ जाती है। क्लियर? अब जैसे कोई स्वीट्स बेच रहा है, मान लो कोई यहाँ स्वीट्स बेच रहा है, हलवाई, तो क्या करेगा? वो दूध का पैसा, इनका पैसा, चीनी का पैसा, गैस का पैसा, जो भी वो मिला रहा है उनका पैसा मिक्स करके स्वीट्स की प्राइस लगाता है। तो इसी फाइनल गुड है हमारी, स्वीट्स फाइनल गुड है, अब इसको कंज्यूम करने वाले हैं, तो इन सब का पैसा वो ऑलरेडी लगा लेगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स का पैसा फाइनल गुड में ऑलरेडी लगा हुआ होता है। सपोज अ मिलर बायज व्हीट वर्थ ₹700
and convert into flour worth ₹1000. Now the value of flour include the value of wheat. उसी के अंदर wheat की value include होती है. Clear? ओके, प्रोडक्शन बाउंड्री की बात मैंने आपको पहले भी समझा दी थी, अब भी एक बार समझ लेते हैं. द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड. अगर प्रोडक्शन बाउंड्री आपको समझ आ गया तो ही आप इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं. द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर. प्रोडक्शन बाउंड्री एक लाइन होती है. मान लो एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री ये बाउंड्री है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री है उसकी, भाई इसके अंदर ही प्रोड्यूस होगी, जिससे जो बाहर निकलेगा वो फाइनल गुड होगा. क्लियर है? एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन्स विद इन द प्रोडक्टिव प्रोडक्शन बाउंड्री. अगर प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही गुड है, दे आर इंटरमीडिएट गुड्स. अगर प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है वो गुड, तो इसका मतलब वो फाइनल गुड है. क्लियर है? इन द गिवन डायग्राम देयर आर 3 प्रोडक्शन यूनिट्स. अब 3 है, ए बी सी, 3 प्रोडक्शन यूनिट है. द थिक बॉर्डर ड्रॉन अराउंड दीज 3 यूनिट्स इज द प्रोडक्शन बाउंड्री. थिक बॉर्डर जो है ये प्रोडक्शन बाउंड्री है. ठीक है? विद इन दिस लिमिट, इस लिमिट के अंदर कॉटन एंड थ्रेड आर इंटरमीडिएट गुड्स. कॉटन और थ्रेड जो भी यूज हो रहा है इसके अंदर वो इंटरमीडिएट गुड्स है. लेकिन जो क्लोथ बाहर निकल रहा है उनसे बन के जो क्लोथ निकल रहा है वो क्लोथ क्या है, हमारा फाइनल गुड है, क्योंकि वो आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, वो बाहर दिखाई दे रहा है, हमें कंज्यूमर के पास सीधा जा रहा है. तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री है हमारी, ये फाइनल गुड है हमारा, ये कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसे. क्लियर है? ओके, हाउ टू क्लासीफाई गुड्स इज इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स. कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये गुड इंटरमीडिएट है और ये गुड फाइनल गुड है. द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉट द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ. भाई आप कैसे यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट का, उस बेसिस पर आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है उसके बेसिस पर नहीं कर सकते. जैसे कमोडिटी कैन बी एन इंटरमीडिएट गुड, एक कमोडिटी इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है और फाइनल गुड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर ऑफ यूज. आप किस तरह उसे यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज यूज बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स. भाई शुगर अगर कोई स्वीट शॉप वाला खरीद रहा है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उससे वो स्वीट बनाएगा, अभी प्रोडक्शन करेगा दोबारा. ठीक है? हाउएवर इफ इट इज यूज बाय द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर शुगर यूज कर रहा है तो वो फाइनल गुड हुआ. ठीक है? सिमिलरली मिल्क इज एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज यूज्ड इन डेयरी शॉप्स फॉर रीसेल. डेयरी शॉप्स जब मिल्क खरीदता है तो वो इंटरमीडिएट गुड होता है, क्योंकि वो दोबारा रीसेल करेगा, दोबारा प्रोडक्शन करेगा उसका. हाउएवर इट बिकम्स अ फाइनल गुड व्हेन इट कंज्यूम बाय हाउस होल्ड. और मिल्क जब हाउस होल्ड खरीदेंगे तो वो फाइनल गुड होगा. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको. सो इट मस्ट बी नोटेड द डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज. डिस्टिंक्शन जो होगा दोनों में, डिफरेंस जो होगा वो क्या उसका एंड में कैसे यूज हो रहा है उस पर होगा. इफ एंड यूज ऑफ अ गुड इज कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट तो फाइनल गुड है. अगर एंड यूज रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन है सेम ईयर में तो इंटरमीडिएट गुड है. क्लियर हुआ? आगे देखते हैं. नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स. नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड होता है, इंक्लूड होगा. क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है ऑलरेडी ऐड. ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है? द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स. क्लियर? इफ देयर वैल्यू इज एडेड अगेन, अगर उनकी वैल्यू दोबारा ऐड होगी इट विल लीड टू डबल काउंटिंग. तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसीलिए एक ही गुड्स को हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज फाइनल गुड. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ व्हीट एंड फ्लोर ओनली फ्लोर फाइनल गुड इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वैल्यू ऑफ फ्लोर ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ व्हीट. फ्लोर की वैल्यू में ऑलरेडी व्हीट की वैल्यू होगी, इसीलिए फ्लोर की वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे. ठीक है? गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स. जो सेम ईयर में गुड्स दोबारा हम रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन करते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं. It should always be remembered that intermediate goods are used up in the same year. If they are remain for more than 1 year, then they are treated as final goods. एक साल से ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे उसे तो फाइनल गुड के तौर पर यूज़ होगा. क्लियर? अब डिफरेंस की बात करते हैं दोनों के अंदर, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड. अब तक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार दिया हुआ तो पढ़ लेते हैं. मीनिंग सबको पता ही है भाई, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए, रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए. इसका नेचर कैसा होता है भाई? नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होती है, ना ये डोमेस्टिक में इंक्लूड होती है ना ये नेशनल में इंक्लूड होती है. वैल्यू एडिशन, भाई इसका फाइनल गुड का वैल्यू हम ऐड करते हैं, इसका हम नहीं ऐड करते. दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये क्रॉस बाहर होती है प्रोडक्शन बाउंड्री के, ये अंदर होती है प्रोडक्शन बाउंड्री के. मिल्क जो परचेज करेगा हाउस होल्ड, कंजप्शन के लिए करेगा या इन्वेस्टमेंट के लिए करेगा तो फिर वो फाइनल गुड है, और डेयरी शॉप्स वाले करेंगे तो फिर वो क्या है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है? ओके, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं कैसे आ सकते हैं पेपर में.
फर्स्ट है पेपर परचेज बाय पब्लिशर। अब पब्लिशर जो है वो पेपर परचेज कर रहा है, पब्लिशर पेपर परचेज कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, पब्लिशर तो कुछ भी छापेगा, अखबार वगैरह छापेगा तो उसमें कॉस्ट निकाल लेगा, तो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। अब स्कूल क्या है, फर्नीचर परचेज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके लिए फाइनल गुड है। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जहाँ भी आ गया वो कंजप्शन के लिए कर रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप। परचेज कर रहा है ग्रोसरी शॉप के लिए, राइस खरीदे हैं, तो क्या होगा भाई, वो तो आगे बेचेगा, रीसेल करेगा, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। कॉल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। मैन्युफैक्चरिंग फर्म कॉल का यूज कर रहे हैं, तो भाई वो कुछ बनाने के लिए यूज करेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। कंप्यूटर इंस्टॉल इन ऑफिस। ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट। कॉल यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, तो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट है। मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर। मोबाइल डीलर मोबाइल सेट्स खरीदा, आगे बेचेगा ना, तो क्या है वो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। 9 देखते हैं, परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर परचेज दालें खरीद रहा है, तो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट है। चौक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप गलत भी कर सकते हैं भाई। चौक डस्टर है, वो स्कूल खरीद रहा है, तो क्या करेगा, वो एक ही साल में तो यूज़ करेगा, नेक्स्ट साल में तो नहीं आ जाते हैं, तो क्या हुआ, एक साल में के अंदर जो चीज़ें यूज़ की जाएंगी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फर्टिलाइजर्स यूज बाय द फार्मर। फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा है फार्मर, अपनी क्रॉप्स के लिए यूज कर रहा है, तो इंटरमीडिएट है। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर। लॉयर जो है वो प्रिंटर खरीद रहा है, तो उसके तो अपना अपने लिए खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फाइनल प्रोडक्ट है। तो हमारे टॉपिक खत्म होते हैं, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।